रोज़े जज़ा यानी जब क़यामत होगी और लोग कब्रों से खड़े होंगे तो सबसे पहला लिबास जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाए। सहाबा ने पूछा भी कि या रसूलल्लाह आपसे भी पहले? फरमाया हाँ, मुझसे भी पहले। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह के तौहीद के नाम से लिबास उतारा गया था जब आग में डाले गए। तो आज अल्लाह उसका बदला देंगे कि सारी दुनिया खड़ी रहे, पहले इब्राहीम को जन्नत का लिबास पहना। हर जन्नती की उम्र 33 साल यानी बिल्कुल शबाब होगा। काफिरों के जो छोटे बच्चे मर जाते हैं उसकी राजे बात यही है कि इंशाअल्लाह वो भी जन्नत में जाएंगे क्योंकि वो मासूम है। और कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्र, एक रिवायत में है कि बाहर कोई अपने वालिदैन लेकिन नहीं, उनका गुनाह ही कोई नहीं, किस बात की सजा भी नहीं है उनको। एक आदमी फौत हो गया, उसने लोगों से कर्जा लिया हुआ था। अब ये हमें पता नहीं किन किन से कर्जा लिया था। काफ़ी लोगों ने तो कर्जा माफ़ कर दिया। बहरहाल कोशिश करें, मालूम करें, मालूम हो जाए तो उनके मालिकों को वापस करें और मालूम न हो तो उस पैसे को किसी खैरात में लगा दें, कार खैर में लगा दें। आज़माइश जो आती है अक्सर तो वजह हमारे गुनाह होते हैं। जैसा कि हदीस में है कि माँ नज़ल बलाउन इल्ला बिज़म्बिन, कोई मुसीबत नहीं आती मगर सबब हमारा गुनाह। और कभी आज़माइश आती है जैसे अम्बिया पे आई, औलिया अल्लाह पे आई, उनके गुनाह तो नहीं थे, उनके लिए इम्तिहान है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो जाए। हमारे यहाँ कुछ लोग दरूद शरीफ की दावत रखते हैं, महफिल बनाते हैं, फिर तस्वीर बंद कर देते हैं, फिर जिक्र कर, ये सब बात की बातें हैं जिनका कुरान और हदीस से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उलमा ने उसको बिदअत कहा। आदमी फिटिंग वाले कपड़े पहन सकते हैं, फिटिंग ऐसी ना हो कि उसके आज़ा नजर आए। फिटिंग माना ये है कि कद पे पूरा हो, ये ना हो कि सलवार जो है पाँव से नीचे हो और कमीज जो है हाथ बाजू से आगे हो। फिटिंग इतनी टाइट ना हो जैसे आमतौर पर आजकल तो लड़कियां भी स्किन टाइट जीन्स पहनती हैं ताकि पूरी बॉडी नजर आए कि इसकी कितनी रानें कितनी मोटी हैं और टांगें कितनी मोटी हैं। अगर 4 रकात फर्ज पढ़ रहे थे, 2 पे सलाम फेर दिया, बिल्कुल नमाज पढ़नी पड़ेगी दोबारा। सिज्दा साहब का माना यही होता है कि अल्लाह अकबर करके सिज्दा करें जैसे आम सिज्दा करते हैं। मैं ईरान में काम करता हूँ, वहाँ दाढ़ी नहीं रखने देते। कोशिश करो किसी और कंपनी में चले जाओ, बहुत सारे ईरानियों की हमने दाढ़ियाँ देखी हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं। उनका जो सबसे बड़ा था खुमैनी, उसकी दाढ़ी तो नाफ तक थी। पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं रखने देते। टोपी के बगैर नमाज हो जाती है, लेकिन ये मसला नहीं है कि कपड़ा हो तो उतार के फेंक दो, न हो तो पढ़ लो। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़ते, बिल्कुल तारे के सुन्नत जो है एक दिन फर्ज भी छूट जाएंगे, गुनाह है सख्त। अगर घर में सिर्फ मियाँ बीवी हैं तो क्या मियाँ इमाम बन के आगे खड़ा हो जाए? ना, बिल्कुल नमाज पढ़ा सकता है बीवी को। मेरा एक दोस्त है, मेरी मुश्किल औकात में बड़ी उसने मदद की है। मैं उसको हदिया देना चाहता हूँ, कोई सोने की चीज़ जो भी मर्जी है, हदिया हदिया है, सोना दो, चांदी दो, मिट्टी दो। कहते जी हजूर ने सारी शरीयत बयान फरमा दी है तो ये 4 महीने या साल के लिए तबलीग पे निकल, तो वो तो सारी ज़िंदगी तबलीग में रहे, आप तो सिर्फ 4 महीने की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सारी ज़िंदगी तबलीग की है, कुछ ऐसा बंद कर दी। जब सारी ज़िंदगी जायज़ है तो 1 साल भी जायज़ है, 4 महीने भी जायज़ है। ख़वातीन को नमाज पढ़ते हुए पाँव को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है कि जुराबे पहन के नमाज पढ़ें। औरतें बगैर किसी शरई उज़्र के बैठ के नमाज पढ़ सकती हैं, बिल्कुल नहीं। शरई उज़्र ना हो तो नमाज नहीं होगी, खड़े होकर नमाज पढ़ें। मैं अपने ख़ावंद के लिए 2 नफिल भी पढ़ती हूँ, सदका खैरात भी करना। अच्छा करती हैं आप। सदका जारिया का माना ये है कि मसलन किसी मस्जिद में वज़ू का इंतज़ाम नहीं है, सफ़े नहीं हैं, या सफाई नहीं, या रंग नहीं है, या मदरसे में कमरे नहीं है, बनवा दें। बहरहाल काला लिबास जो है नहीं पहनना चाहिए। जब हजूर ने मना फरमाया है कि मन लबिस सूदा, जो आदमी सियाह कपड़े पहने बतौर मातम के वो नाजायज़।
और क़यामत में भी यही जहन्नम की अलामत होगी ना, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। नाबीना आदमी इमाम बन सकता है, हाँ बन सकता है, अगर वो पाक साफ रहता तो फिर बन सकता है। हज़रत ने अब्दुल्लाह बिन मक्तूम को अपने मुसल्ले पे इमाम बनाया, वो नाबीना थे। हमें डर लगता है, हालांकि हम नमाज भी पढ़ते हैं, मेरा शौहर भी हाफिज़ कुरान, आखिरी सूरतें पढ़ के अपने ऊपर भी बच्चों पर भी दम किया करो। अगर घर के पानी में गटर का पानी शामिल हो जाए, बू भी आए, रंग भी बदल जाए, वो पानी पलीत है, न पीना जायज़ है न वज़ू जाए। जब रंग बदल जाए या जायका बदल जाए या बदबू आए, पानी पलीत हो जाए। अगर एहतलाम के बाद गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद कपड़े पहने, फिर उसके बाद पानी का खतरा है, वो मनी नहीं होती है, तो उसी जगह को धो डालें और वज़ू कर लें। मेरे वालिद को कैंसर है, वही मैंने कई दफ़ा बताया है, आयत लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, सूरत नज्म की आखिरी आयत है। मैं अपने वालिद से मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ सकी नहीं है, वो मेरी बीवी से लड़ती है। बहरहाल आप जुदा हो जाएं अच्छी बात, वालिद की खिदमत करते हैं, लेकिन माँ से अलग हो जाए। मेरी माँ अपने भाइयों से जायदाद का हिस्सा नहीं लेती, जबकि हम भाई माँ को कहते हैं तो माँ रोती है, हम उसी से दोबारा नहीं कहते। बहरहाल ये है कि वो नहीं लेती, उसने बख्श दिया है तो कोई बात ठीक है, अच्छी बात ना कहें। अगर हज और उम्रे के दौरान एहराम ढीला हो जाए तो उसको दोबारा बांध सके, नहीं उसको खुलने नहीं, गिर जाए, अच्छा है। ये कोई मसला है, अकल है या कोई अकल का पुर्जा ढीला है? अल्लाह के बंदे ढीला हो जाएगा तो बांधेंगे और क्या करेंगे। बहरहाल एक औरत ने चचा ज़ाद से भाई की शादी की, अच्छा बर्ताव और खर्च न मिलने की 10 साल से औरत अपने भाइयों के साथ है, खुलो ले ले। ये क्या है कि 10 साल के साथ रहे, भाइयों के घर में नाम की शादी बाकी रहे। मेरा एक बेटा 5 साल का, एक 3 साल, एहराम बांधने ज़रूरी नहीं है, लेकिन बांधने अच्छा है ताकि हाजियों की शक्ल बनाए, सीखे। सरकारी गल्ले की दुकान से राशन कार्ड के बगैर गल्ला ले सकते हैं, जब आदमी भूखा मर रहा हो तो ले सकता है। कहते जी कि यहाँ सिनेमा घर बन गए और समंदर पे पर्दा ख़त्म हो गया है और बुत लगाया गया, अल्लाह वाला मैंने नहीं देखा। अगर ऐसा हुआ है तो दुआ करें अल्लाह हिदायत दे। ज़ेरे नाप बाल जो है 40 दिन से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। रियाद में मैं नौकरी करता हूँ, लड़के तंग करते हैं, उनसे दूर रहो, लाहौर पढ़ लिया करो ताकि अल्लाह उनको दफ़ा करे। मेरी बेटी कुरान हिफ्ज़ कर रही है, अल्लाह कामयाब फरमाए। मेरी बहन बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामला अता फरमाए, अल्लाह हर बीमार को शिफा दे। हरम में जो लोग खजूरें और चाय वगैरह बांटते हैं, बाहर खा सकते हैं, कोई मना नहीं है, वो कोई खैरात या ज़कात नहीं होती। 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा सुन्नत है, न रखे तो कोई बात नहीं। सफ़र में नमाज कसर पढ़ेंगे और इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं, ज़ुहर और असर, मगरिब और इशा। अफजल ये है कि अपने वक़्त में पढ़ें। दिल में वसविसा डाले शैतान तो लाहौर ज़्यादा पढ़ा करें। मेरे एक दोस्त उमैर फौत हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अगर एहराम में जिस्म से बाल, कितने बाल, 1-2 बाल से कोई दम नहीं पड़ती। मेरे लड़के की तबीयत ख़राब है, अल्लाह शिफाता फरमाए। मदसम बीमार है, अल्लाह हर बीमार को शिफाता फरमाए। भैंस और भैंसा का आपने कहा अगर हलाल है तो कुर्बानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हरन जंगली गाय, उनके लिए हुक्म नहीं है करने का। कुर्बानी उन जानवरों से की जाती है जो पालतू हैं और मवेशी हैं, वो पालतू नहीं होते, वो तो जंगली हैं। बीमार के लिए जो तैमारदारी करते हैं उनको भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। बैंक अकाउंट जो है, अगर करंट अकाउंट हो तो जायज़ है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, लेकिन इतनी मुद्दत में ताकि फिर सूद न देना पड़े।
रियाज से आम कपड़ों में मक्का है, यहाँ से हज के लिए राम बांधा, उनने वापस भेज दिया। बहरहाल अब आप उम्रा भी कर लें, इस दम भी अदा करें और अगले साल हज करने की इजाज़त लेके हज करें।